अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरजानास किचन। आज जो रेसिपी लाई हूँ वो है कोफ्ते की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। चले बनाते हैं। दो किलो बीफ का कीमा लिया है। इसको अच्छे से धो के मैंने ड्राई कर लिया है। बिल्कुल खुश्क कीमा चाहिए हमें। 6 से 8 अदद हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद अंडे, 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून नमक, 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हरी मिर्च को मैं चॉप कर रही हूँ। हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। इसमें अब कीमा डालूँगी। थोड़ा थोड़ा कीमा डाल के चॉपर में चॉप करती जाऊंगी और ये सारे मसाले भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा बेसन, थोड़ा बेसन डाल के हमने इसको चॉप करना है। इस कीमे को हमने चॉप कर लिया। अब दूसरा डाल रही हूँ जो बाकी बच गया है। अब इसमें बाकी बचा हुआ बेसन वो भी शामिल कर रही हूँ और अंडे शामिल करूँगी। इसको भी हमने चॉप कर लेना। कीमा चॉप हो गया। अब इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी। इसको अच्छे से हमने सारे कीमे को मिक्स कर लिया। अब इसके कोफ्ते तैयार करूँगी। एक कटोरी में ऑयल डाला। इसको थोड़ा सा हाथों पर लगा रही हूँ। इस तरह से लगाने से कोफ्तों की शेप बहुत अच्छी बनती है और कीमा भी हाथों पर चिपकता नहीं। ये देखें, इस तरह मैं बना रही हूँ। इस तरह से हम अपने हथेलियों पर इसको डाल डाल के बार बार, ये देखें, दोनों हाथों का इस्तेमाल करके, ये देखें, बिल्कुल गोल बन गया है कोफ्ता। इसी तरह से सारे कोफ्ते तैयार करने हैं। ऑयल का बार बार इस्तेमाल करते रहना है। ये देखिए, इस तरह मैं कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑयल डाला, तकरीबन 1 कप ऑयल डाला। अब इसमें प्याज डाल रही हूँ। बड़े साइज़ का 1 अदद प्याज लिया है। इसको हमने फ्राई करना है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको खाम करके रख दूँगी ताकि प्याज नरम हो जाए। इतनी देर तक प्याज नरम होता है, हम टमाटर और दही की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 3 अदद बड़े टमाटर लिए हैं और 1 कप दही। इसकी हमने ग्रेवी तैयार कर ली है। प्याज भी नरम हो चुका है। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रखा था। अब इसमें कोफ्ते जो तैयार किए थे वो डालूँगी। थोड़े थोड़े करके सारे इसमें शामिल कर देने हैं। ये देखें, अब हम इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी तरह इसको हम ऐसे ही हिलाते रहेंगे 3-4 मिनट तक। पानी खुश्क हो चुका है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून वो डाल रही हूँ। अब इसको चम्मच के साथ हम मिक्स करेंगे। शुरू में चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। और साथ ही हमने इसमें जो टमाटरों की ग्रेवी बनाई थी, दही और टमाटरों की ग्रेवी, वो डाल देनी है। अब इसके साथ ही हमने मसाले भी शामिल करने हैं। इसको अच्छे से मिक्स किया। मसालों में नमक 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, इसको हमने शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये सारा पानी इसका ख़त्म हो जाए। मसाले ने घी छोड़ दिया। अब 5 मिनट इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। दूसरा गिलास डाल रही हूँ।
अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रखना है हमने। पानी अच्छे से पकने लग गया है। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पर रखूँगी। हल्की आंच पर हमने इसको दम पर रखना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसका दम खोल रही हूँ, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च। कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। ना तो मैंने इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किया है कोफ्तों में और ना ही भुने चनों का इस्तेमाल किया है। सिंपल तरीके से मैंने बनाए हैं, जैसे जो चीज़ें आम घर में होती हैं उन चीज़ों से मैंने इनको तैयार किया है। आज की कोफ्तों की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।